हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एक्सरसाइज 5.1 की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, इसमें जो है अब हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 13.1 आर डी शर्मा की जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, दैट इज 13th चैप्टर है आर डी शर्मा बुक में। उसमें जो इसकी एक्सरसाइज है दैट इज 13.1, हम लोग उसके पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉब्लम्स जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के आगे डिस्कस करनी थी, वो भी इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग 13.1 एक्सरसाइज आर डी शर्मा बुक की डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। जो ये फॉर्म दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं इन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिएगा, पहला पार्ट है दैट इज आयोटा की पावर -457। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब इस प्रकार की कंडीशंस आती हैं तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस नंबर को पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, इट मीन्स 4 1 जा 4। अब यहाँ पर 1 टाइम्स गया, फिर यहाँ पर फिर 4 1 जा, यहाँ पर 5 उतारा, 4 1 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 1 17 हुआ, 4 4 जा 16। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आ गया। यानी कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 4 में हमें कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स अब हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जो हमने डिवाइडेशन किया है इसका इस सवाल में कैसे यूज होगा इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, फॉर द दैट इज 1 अपॉन आयोटा की पावर 457। हमने इसको नीचे ले आया तो 1 अपॉन आयोटा हो गया, ये माइनस की जो पावर थी प्लस हो गई। इसको हमने देखिएगा थोड़ा, अब इसको हम किसमें आयोटा की पावर 4 में तोड़ते हैं। तो देखिएगा, आयोटा की पावर 4 में जो हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखिएगा आयोटा की पावर 4 कितने टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, 114। तो इसकी होल पावर हम कितनी कर दें, 114। अब देखिएगा इनटू, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो हमें कितना करना है, यहाँ पर आयोटा की पावर 1 दैट इज आयोटा। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। देखिएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर 4 दैट इज कॉल्ड 1। तो ये 1 हो गया, 1 की पावर कोई भी हो तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, दैट इज हमारे पास आ गया 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा आ गया। क्यों आया, यहाँ पर हम इसका कारण लिख देते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आएगा। अब देखिएगा, जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो हमने क्या सीखा था कि इसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एक पावर है तो 3 पावर से मल्टीप्लाई, 3 पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आयोटा की पावर 3 से डिवाइड और आयोटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड जब दोनों कर दिया तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आयोटा की पावर 3 अपॉन आयोटा की पावर 4। देखिएगा जी, आयोटा की पावर 4 दैट इज कॉल्ड 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, दैट इज आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, कल हम लोगों ने आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाली थी, दैट इज माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा।
क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यहां से ये हमारे पास ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो हमारी फाइनली वैल्यू आ गई दैट इज माइनस आयोटा। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, आयोटा की पावर दैट इज 5 to 8। अब आयोटा की पावर 5 to 8 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 5 to 8 को हम पहले सबसे देखते हैं कि कितना कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, और इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है। देखिएगा जब हमने 5 to 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, दैट इज 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1 2 हुआ, 4 3 जा 12, और नेक्स्ट नंबर होता है 8 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 0। यानी कि जो नंबर कंप्लीटली 4 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 132। अब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर है तो आयोटा की पावर 0 से मल्टीप्लाई तो मतलब 1 ही हो गया उसका। अब यहाँ से क्या आ गया, दैट इज आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 132 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज 1 अपॉन आयोटा की पावर -58। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा 1 अपॉन आयोटा की पावर -58। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिएगा क्या करना है, 1 अपॉन आयोटा की पावर -58 दैट इज। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल बदल गया, अब अपॉन में माइनस आ गया तो हम पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, दैट इज आयोटा की पावर 58 आ गया। अब आयोटा की पावर 58 आ गया तो इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिएगा अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 58। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, 18 हुआ 4 4 जा 16, और रिमाइंडर बचा 2। यानी कि ये आयोटा की पावर 4, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 4 की होल पावर 14, क्योंकि 14 टाइम्स से कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर बच रहा है 2, तो डॉट आयोटा स्क्वायर। इसको हमने आयोटा स्क्वायर, दैट वैल्यू इज 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है दैट इज -1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू -1 दैट इज कॉल्ड -1। हमारे पास यहां से रिजल्ट आ गया दैट इज -1, इसके लिए -1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर -67। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिएगा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो आयोटा की पावर 37 बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन आयोटा की पावर -67 है, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 67। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये 36 4 9 जा 36 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 डॉट आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर 64 कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो 64 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है दैट इज 3। अब यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 16। अब देखिएगा अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, दैट इज 3, तो आयोटा क्यूब यहाँ पर मल्टीपल में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद ये वैल्यू तो जो है आयोटा
4 आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 और आयोटा की पावर 4 की होल पावर 16, ये दोनों वैल्यूज 1 हो गए। तो हमारे पास यहां से क्या बचा, दैट इज आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। अब देखिएगा यहां से दोनों में से आयोटा कॉमन हो सकता है, तो कॉमन निकाल लिया हमने आयोटा। जब आयोटा कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से फर्स्ट वाले में से बचा 1 और यहाँ से बचा आयोटा स्क्वायर दैट इज कॉल्ड -1। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं दैट इज आयोटा इन द ब्रैकेट 1। अब देखिएगा ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये -1 हो गया। देखिएगा -1 + 1 दैट इज कॉल्ड 0, और 0 से आयोटा का मल्टीप्लाई दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ गया दैट इज 0 आ गया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आयोटा की पावर -41 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर -257, दोनों ही पावर माइनस में है। तो देखिएगा इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन आयोटा की पावर 41, और इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 257। इसको हमने नीचे ले आए, इसको हम ऊपर ले गए। अब देखिएगा जब ऐसी कंडीशन हो गई तो हमें ये पता है कि 4 10 जा 40 होता है और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 10 डॉट आयोटा प्लस, यहाँ से भी इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ब्रेक करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 257। अब देखिए कितने टाइम्स जाता है, 4 6 जा 24, यहाँ पर बचा 1, 4 4 जा 16। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 4 की होल पावर 64 और डॉट आयोटा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1 दैट इज आयोटा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमें इसको इसमें जो है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देंगे तो J1 हो गया, J1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा, ये 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा बचा। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व कर लें, इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। या फिर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने के बजाय हम इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें। तो हम इसको प्रिफर ये करेंगे कि हम ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमें पता है अब कि इसकी वैल्यू, इससे फर्दर अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसकी फर्दर वैल्यू होती है दैट इज रूट के अंदर -1। अब हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पावर 1 है तो इसको हम पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज आयोटा क्यूब 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा की पावर 3 अपॉन डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल गया, दैट इज फर्दर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह, दैट इज यहाँ से हमको मिल गया दैट इज आयोटा क्यूब, और यहाँ से मिल गया आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू हो गई दैट इज आयोटा की पावर 4 1 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आयोटा क्यूब प्लस आयोटा। यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचा ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1।
और ये +1 और ब्रैकेट के बाहर आयोटा, तो -1 + 1 दैट इज 0 इंटू आयोटा दैट इज 0। तो इसका जो फाइनल वैल्यू इसकी आ गई दैट इज 0। इस प्रकार से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जो इस बेस पे सवाल आते हैं आईडी शर्मा में, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दैट इज आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 प्लस आयोटा की पावर 87 प्लस आयोटा की पावर 414 का होल क्यूब दिया है। इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिएगा, इसको ब्रेक करने के लिए हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, दैट इज आयोटा की पावर पी क्यू प्लस आर, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर p क्या है, क्योंकि हमें जो मल्टीपल्स बनाने हैं दैट इज 4 के मल्टीपल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर p हमारा 4 होगा। तो 4, अब इसको हम अगर फर्दर ब्रेक करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर पी क्यू डॉट आयोटा की पावर आर। आर क्या है, जो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज आर, और ये मल्टीपल है और ये 4 है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है इनको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर क्यूब दिया है, तो सबसे पहले हमें क्यूब से कुछ भी हम इसको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले जो इसके अंदर वैल्यू दी है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी उस फाइनल वैल्यू को हम इसके साथ क्यूब कर देंगे। देखिएगा कैसे। अब सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 4 की होल पावर 19, और यहाँ पर हमारे पास 19, यहाँ पर 19 इंटू 4 दैट इज 76 हो गया। तो यहाँ पर बचा डॉट आयोटा। अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दैट इज, अब यहाँ पर अगर हम इसको 4 से ब्रेक करते हैं तो कितना होगा, 4 से डिवाइड कितने टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा, ये 68 हो जाएगा। 68 के बाद हमारे पास 2 पावर बच जाएगी। अब देखिएगा 68 कितने टाइम्स जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा 68 यहाँ पर हमारे पास 70 है और हमें डिवाइड करना है दैट इज 4 से, तो 4 1 जा 4 हुआ, यहाँ पर हमारे पास बचा 330। अब देखिएगा 4 7 जा, तो यहाँ पर जो 17 टाइम चला गया और हमारे पास रिमाइंडर बचा दैट इज 2, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये 21 टाइम चला जाएगा दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 21। इसके बाद देखिएगा ये नेक्स्ट जो है यहाँ, अब देखिएगा ये जो 21 टाइम्स जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, 21 टाइम्स में ये 84 हो गया, तो आयोटा क्यूब बच गया। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइम आयोटा की पावर 4 तो होल पावर 103 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 103 टाइम्स पे 412 हो गया, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बच गया। अब इसका पूरे का होल क्यूब, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा आयोटा की पावर 4 की होल पावर 19, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 17, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 21 और आयोटा की पावर 4 की होल पावर 103, इन सभी की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो बचा दैट इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर और पूरे का होल क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पर दो जगह आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने आयोटा की वैल्यू रखी, तो आयोटा ही रहा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज, यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू रख देते हैं दैट इज माइनस आयोटा, यहाँ पर आयोटा की क्यूब की जगह पर हमने रख दिया माइनस आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
ये यहाँ पर हमने चेंज किया। अब देखिएगा ये -1 -1 -2, अब देखिएगा प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा दैट इज कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, दैट इज -2 का होल क्यूब। यहाँ पर आ गया -2 का होल क्यूब दैट इज -8। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज -8। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दैट इज आयोटा की पावर 30, आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 60। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट इसी प्रकार से जैसे हमने इस सवाल को किया है इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा आयोटा की पावर 30, आयोटा की पावर 40 और आयोटा की पावर 60। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 7 4 जा 28 होता है, रिमाइंडर 2, यानी कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 7 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर, अब देखिए 9 4 10 जा 40 होता है, तो आयोटा की पावर 4 की होल पावर 10। यहाँ पर कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। आयोटा की पावर 4 की होल पावर 15, 15 4 जा दैट इज कॉल्ड 16। तो यहाँ पर से हमारे पास देखिएगा आयोटा की पावर 4 की होल पावर 7, आयोटा की पावर 4 होल की पावर 10 और आयोटा की पावर 4 होल की पावर 15, इन तीनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचता है, दैट इज आयोटा स्क्वायर, यहाँ से बचता है आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज -1 होती है। यहाँ पर हम रख देते हैं -1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 1, यानी कि +1 हमारा फाइनल रिजल्ट इसका आ गया। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आयोटा की पावर 49, आयोटा की पावर 68, आयोटा की पावर 89 और आयोटा की पावर 110, इसको हमें सॉल्व आउट करना है। तो देखिएगा इसको सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको हम ब्रेक करते हैं। तो जब हम इनको ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा की पावर 4। अब देखिएगा यहाँ पर 12 टाइम्स चला जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, और यहाँ पर हमारे पास आयोटा, अच्छा यहाँ पर देखिएगा 16 17 टाइम्स चला जाएगा, डायरेक्टली कंप्लीट आयोटा की पावर 4 की होल पावर 17, 17 4 जा दैट इज 68। अब देखिएगा यहाँ पर 22 4 जा 88 होता है, यानी कि वी कैन राइट आयोटा की पावर 4 की होल पावर 22 डॉट आयोटा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये 27 टाइम्स चला जाएगा, 27 टाइम्स में कितना होगा, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 27 दैट इज 108 हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 108 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा पहले पार्ट में आयोटा की पावर 4 की होल पावर 12, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 17, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 22, ये 22 है। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की होल पावर 27, तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यू 1 हो जाती है। जब इन सभी की वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ से हमारे पास बचता आयोटा, यहाँ से 1, यहाँ से आयोटा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर। तो देखते हैं फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस, देखिएगा एक आयोटा ये, एक आयोटा ये, जो एक 2 होगा, प्लस 1
और -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 आप वैल्यू रख दी क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इट मींस ये कैंसल आउट हो गया और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 2 आयोटा। 2 आयोटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हम इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कहा गया है सो दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30 इज अ रियल नंबर। हमें शो करना है कि ये एक रियल नंबर होगा। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं कि आयोटा का ये जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है ये रियल नंबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है। देखिएगा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। इट मीन्स क्या था कि वहां पर जो a और b थे वो रियल नंबर थे। a का जो पार्ट था वो रियल था और आयोटा का पार्ट जो b में मल्टीप्लाई होने के कारण b जो था वो एक इमेजिनरी पार्ट था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन रियल नंबर होगा इट मीन्स उसका क्या होना चाहिए, जो आयोटा का पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पोर्शन इमेजिनरी है तो उसमें आयोटा का पार्ट हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है दैट इज दिस एक्सप्रेशन विल बी अ रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए उसमें आयोटा का टर्म नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो ये रियल नंबर होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको तोड़ लेते हैं दैट इज आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 5 4 जा 20 हो गया पूरा पूरा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 7 7 4 जा 28 तो बचा 2 तो डॉट आयोटा स्क्वायर। हमने इसको ब्रेक कर दिया तो इट मींस जो हमारे इसमें 3 टर्म्स हैं आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर आयोटा की पावर 4 की पावर होल 5 आयोटा की पावर 4 की पावर होल 7, तो ये तीनों 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर और ये 2 यानी कि आ गया 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दैट इज 2 प्लस 2 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दैट इज -1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा का पार्ट नहीं आया। इस मींस क्या है कि जो हमारा दिया गया एक्सप्रेशन है दैट इज अ रियल नंबर, वो एक रियल नंबर है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आर.डी. शर्मा का 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 3 का फर्स्ट पार्ट जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आयोटा की पावर 49 आयोटा की पावर 68 89 और 1 1 10 जो आयोटा की ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में 8th पार्ट के रूप में इस सवाल को किया था, इसलिए हम इस सवाल को अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जस्ट हमने इसी के आर.डी. शर्मा के फर्स्ट का 8th पार्ट सेम यही क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पर रिपीटेड है इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दैट इज थर्ड का सेकेंड पार्ट। देखिएगा दैट इज आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 80 प्लस आयोटा की पावर 120। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने इसको पहले ब्रेक करना है
तो देखिएगा 7 4 28 होता है, पावर 2 रिमाइंडर बचता है, और ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 4 की पावर 7 और डॉट आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर कंप्लीटली लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 20, 24 जा 80 हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर दैट इज 30, 34 जा 120 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास ये क्या बचा, दैट इज बचा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 बचा और प्लस 1 बचा। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 रख देते हैं, तो +1 + 1, एक 1 कट गया, यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दैट इज -1। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज 1 आ गया। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। इसको हमें सॉल्व करना है। इन सवालों में हमें इनके सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू दैट इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू दैट इज +1। यहाँ पर सभी हम नोट कर देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो देखिएगा ये 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और आयोटा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और रिजल्ट आ गया हमारा यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट आ गया इसका 0। इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी और भी प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 15। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा आयोटा की पावर 4 दैट इज रिटन एज आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा की पावर 4 का क्यूब और डॉट आयोटा क्यूब, क्योंकि 4 3 12 और 3 रिमाइंडर में चला। तो देखिएगा यहाँ से ये 1 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज आयोटा की वैल्यू हमारे पास है, हमें पता है आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट गया और -1 बचा। यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट कर दी, इस प्रकार से जो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, जो सॉल्व करने के बाद दैट इज -1 आ गया। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इतनी लंबी जो 5 टर्म्स की वैल्यू है डिवाइडेड बाय दिस, इस पूरे पार्ट की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमें बड़ा ध्यान से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें टोटल 10 टर्म्स इंक्लूडेड हैं। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय, इसी के आगे सीरीज चल गई है, दैट इज आयोटा की पावर 582
प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 और यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा हम यहाँ से क्या करेंगे, एक को डिवाइड करके यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे और उसके आधार पर हम सबको चलते रहेंगे, हमें पावर्स उसी के आधार पर पता चलती जाएंगी। देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर। देखिएगा यहाँ 4 बंदा 4 होगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1 तो होगा 19 यानी 4 4 जा 16। यहाँ पर बचेगा 3 रिमाइंडर 3 होगा तो 32 हुआ, 8 4 जा 32 यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, इसमें 2 पावर बचेगी यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा की पावर 4 की होल पावर 148 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये इसमें और इसमें 4 का डिफरेंस हो रहा है तो यानी कि ये एक पावर हमारी यहाँ पर कम हो रही है। देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 147 रह जाएगा। अब देखिएगा 147 टाइम्स गया तो इसमें अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट आयोटा की पावर 4 की होल पावर 147 रह गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 146 आयोटा स्क्वायर 2 देखिएगा यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हर नंबर में 2 कम हो रहा है तो उसी हिसाब से हमने एक सीरीज बना ली कि यहाँ से 2 हमने इसमें कम किया, इससे 2 इसमें कम किया, इससे 2 कम इसमें किया और इससे 2 कम हम फाइनल वाले में, तो यहाँ पर 145 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब यहाँ पर 148 टाइम्स था तो देखिएगा अब नेक्स्ट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ 147 टाइम्स आया क्योंकि 2 कम हो गया तो 1 कम हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 हो गया। अब देखिएगा फिर 2 कम हुआ तो 147 हुआ, फिर 2 कम हुआ तो 146 हुआ, 2 रिमाइंडर फिर कम हुआ तो 146 टाइम कंप्लीटली चला गया। अब देखिएगा इसके बाद यही सीरीज इसके नीचे घट रही है तो हम इसको घटाते जाते हैं। अब देखिएगा लास्ट में हमारे पास 146 टाइम बचा। अब देखिएगा यहाँ से इसको घटाना और शुरू करता है कि यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा की पावर 4 146 हुआ था, यहाँ 145 रह गया और रिमाइंडर 2 बचेगा क्योंकि 2 ही लेस हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद फिर आयोटा घट रहा है, 2 पावर घट रही है तो 145 टाइम्स आ गया, फिर 2 पावर घट रही है तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 की होल पावर 144 आयोटा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आयोटा की पावर 4 की होल पावर 144 रह गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। अब इसके बाद फिफ्थ टर्म क्या होगा, दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 143 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखिएगा ये पूरी एक सीरीज सी बन रही है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कंप्लीटली पूरा डिविजिबल है तो यहाँ 1, यहाँ से आयोटा स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर 1। अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वैल्यू दैट इज 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1
देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ये 1 से 1, यहाँ से हमारे पास +1 बचा, यहाँ भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ का स्क्वायर की -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ से दो वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से बचा, तो यहाँ से देखिएगा +1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1। हमारे पास यहाँ पर जो फाइनली इसका रिजल्ट आ गया दैट इज -1 रिजल्ट आ गया। सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा जो सवाल, इतना लंबा सवाल, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिएगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से इसके 2 ही स्टेप में इसका रिजल्ट आ गया। इट मीन्स क्या है कि सवाल को देख के भय नहीं करना चाहिए कि ये सवाल देखने में बड़ा है तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा होगा। हो सकता है सवाल बड़ा हो लेकिन सोल्यूशन उसका बहुत ही छोटा भी हो सकता है इस क्वेश्चन की तरह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि उसमें ऐसा तरीके से सवाल दिया गया है कि अगर हम थिंक करेंगे तो वो सवाल 2 स्टेप से भी कम में खत्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो सवाल दिया गया है 6 दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 डैश एट इट एंड्स एट आयोटा की पावर 20 पे एंड होता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1, फिर आयोटा पावर 6 होगा, तो 6 मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर 2, यानी कि इसकी वैल्यू फिर -1 आ जाएगी। अब देखिएगा आयोटा की पावर 4 8 आ गया, 8 मीन्स क्या हो गया, आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको कर ही लेते हैं, करके यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हुआ प्लस आयोटा की पावर 4 हुआ प्लस यहाँ पर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हुआ आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर डैश आयोटा की पावर 4 का होल पावर 5 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से जो सीरीज चल रही है ये वैल्यू 1 हो गई, तो देखिएगा यहाँ से 1 मिला, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से +1 मिला, यहाँ से ये 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, यहाँ से ये फिर +1 मिला डैश और एट लास्ट जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 1 मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहले 1 को अगर छोड़ दें तो देखिएगा फिर इसमें एक इसका जोड़ा होगा, देखिएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1 और एट लीस्ट 1 पे खत्म होगा, यानी कि जो -1 है +1 है ये सभी टर्म्स आपस में, जितने भी टर्म्स हैं यहाँ तक, ये सभी आपस में कट जाएंगे। जब ये सभी टर्म्स आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर जो इन सभी टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड 0। अब 0 और यहाँ पर ये एक 1 सबसे पहला जो टर्म है ये रिमेनिंग बच रहा है, यानी कि 1 + 0 दैट इज 1, यानी कि इसका जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, दैट इज 1 आ गया। इसको हमें पूरी सीरीज लिखने का जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से ही ये 4 टर्म को देखते हुए समझ में आ रहा है कि आगे की प्रोसेस कैसी होगी। तो इस प्रकार से भी स्मार्ट वर्क करके हम इसका जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। देखिएगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab
2a1 और b आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा +1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। देखिएगा +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से बचा 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास यहाँ बचा 2 आयोटा का होल क्यूब और प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब बचा। अब देखिएगा 2 आयोटा का होल क्यूब है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 आयोटा क्यूब और इसका हम क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो हम इसको या तो डायरेक्टली प्लस के फॉर्मूले में खोल दें या हम इसको माइनस के भी फॉर्मूले में खोल सकते हैं। देखिए माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस अब ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। प्लस a क्यूब दैट इज 1 माइनस बी क्यूब दैट इज माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3a1 और b माइनस बी आयोटा और यहाँ पर a1 माइनस आयोटा। यहाँ पर हमने इसको खोल दिया। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा क्यूब दैट इज कॉल्ड माइनस आयोटा और प्लस इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू भी माइनस आयोटा क्यूब की और माइनस ये देखिएगा यहाँ 3 आयोटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -3 आयोटा 1 से -3 आयोटा हो जाएगा और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये आ गया -8 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा यहां से हमारे पास वैल्यू आई ये 1 प्लस माइनस प्लस आयोटा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई 1 प्लस आयोटा। यहां से देखिएगा -3 आयोटा और यहां से देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं दैट इज -1 तो जो हो गया -1 इंटू 3 दैट इज -3। अब देखिएगा इसमें हमारे पास 2 टर्म ऐसे हैं जो कि नंबर्स के हैं, 3 टर्म्स आयोटा के हैं। देखिएगा आयोटा वाले टर्म्स में 8 -8 आयोटा -3 यानी कि -11 आयोटा और प्लस का 1 आयोटा भी है तो दैट इज -10 आयोटा आ गया और +1 और -3 दैट इज -2। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया -2 प्लस -2 -10 आयोटा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया। इसका रिजल्ट आ गया दैट इज -2 -10 आयोटा। इस प्रकार से कोई भी सवाल दिए हो उनका हम इस प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में के शुरुआत में ही डिस्कस कहा था कि हम लोग इसके एंड पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखते हैं। बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है दैट इज जेड इनवर्स। दैट इज जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे समझ में आता है कि जेड इनवर्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है तो ये मॉड ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड, यहाँ पर जेड बार और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि मॉड हमें कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज को हम देखते हैं।
जैसे कि हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था, दैट इज z इज इक्वल टू, हमने मान लिया आयोटा b एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कंजुगेट होगा दैट इज कॉल्ड z बार, यानी कि a माइनस आयोटा b जो इसका कंजुगेट होगा दैट इज कॉल्ड z बार। ये z बार का मतलब है इसका रिवर्स, यानी कि इसका कंजुगेट हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस कर देना, वही इसका कंजुगेट हो गया। अब देखिएगा जो z मॉड ऑफ z है वो कैसे निकलेगा, देखिएगा मॉड ऑफ z क्या होता है, दैट इज अंडर रूट, ये यहाँ पर a और b है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम अगर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मॉड ऑफ z निकल आएगा। अब मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ऑफ z स्क्वायर निकल आएगा। इस प्रकार से हमें इनके जो सवाल दिए गए हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिएगा जो 11, 12, 13 है, इन सवाल में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है एक्सरसाइज 5.1 का, उनमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। तो हम इन तीनों के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसको जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। और हमारी जो आर.डी. शर्मा की 13.1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिएगा इसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कर लिया लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी थी हमने इसको z के ऊपर लेट कर लिया, तो यहाँ से जो z बार आ गया दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब यहाँ से z बार 4 प्लस 3 आयोटा आ गया, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं मॉड ऑफ z कितना निकल आएगा, मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट 25, दैट इज रूट के बाहर वैल्यू आ गई 5, यानी कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू आ गया दैट इज 5। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 5 5 जा 25 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम वैल्यू रख देते हैं, दैट इज z इनवर्स इज इक्वल टू मॉड z बार अपॉन मॉड ऑफ z, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब हमें क्या करना है, इन सभी को a प्लस आई बी के फॉर्म में जो हमें रिजल्ट छोड़ना है वो हमेशा रियल टर्म एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ, यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही हमें इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अभी इसी प्रकार से अब हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिएगा इसमें भी सबसे पहले जो वैल्यू दी है दैट इज √5 प्लस 3 आयोटा को हमने z मान लिया, z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। तो यहां से जो z बार आ गया दैट इज √5 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब यहां से देखिएगा मॉड ऑफ z निकालते हैं, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर √5 प्लस 9, दैट इज अंडर √14। अंडर √14 आ गया दैट इज मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 14 के रूट हट जाएगा तो ये हो गया स्क्वायर किया तो 14 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो z इनवर्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z। तो यहाँ से z बार इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज z बार की वैल्यू √5 प्लस z बार की वैल्यू √5 माइनस 3 आयोटा है।
तो यहाँ पर हम रख देते हैं √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। इनको हम सेपरेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज √5/14 माइनस 3/14 आयोटा। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, आयोटा दिया है और इसको हमें माइनस आयोटा दिया है, इसको हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखना है। देखिएगा तो हमने क्या किया, इसको भी लेट कर लिया z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो दैट इज जेड बार इज इक्वल टू कितना हो गया, जेड बार इज इक्वल टू हो गया दैट इज प्लस का आयोटा माइनस का प्लस हो गया, तो दैट इज मॉड ऑफ जेड कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड यहाँ पर हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, रियल टर्म है नहीं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू दैट इज 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर जेड मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 है तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, दैट इज आयोटा डिवाइड बाई 1 दैट इज कॉल्ड आयोटा, यहाँ से वैल्यू आ गई आयोटा। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 14th, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस 14th क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसको a प्लस IB के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, a प्लस IB के फॉर्म में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ऊपर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के कैंजुगेट है, a प्लस आयोटा √5 है और यहाँ पर 3 माइनस आयोटा √5 है, दोनों प्लस माइनस में सेम है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, कैंजुगेट है, कंजुगेट है तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी का। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर और अपॉन में हम ये वैल्यू खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ माइनस है तो जो सेकेंड पार्ट है इसका यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज माइनस √3 हो गया और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस आयोटा √2 आ गया। अब देखिएगा जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9 माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन में यहाँ से वैल्यू देखिएगा √3 से √3 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर √2 आयोटा और यहाँ पर प्लस का √2 आयोटा यानी कि 2√2 आयोटा आ गया, यहाँ पर प्लस का 2√2 आयोटा आ गया। अब देखिएगा 2√2 आयोटा आ गया, इसके बाद हम इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा दैट इज -9 -5 इंटू -1 अपॉन। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आयोटा है इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई और आयोटा क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा ऊपर हमारे पास
अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 9 + 5, यहाँ पर जो हमने इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 9 + 5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया आयोटा क्यूब। यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गया 2 + √2 आयोटा की पावर 4। यहाँ पर हमने आयोटा की पावर 4 की वैल्यू रखती दैट इज 1, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 9 + 5 14 आ गया, 14 माइनस, अब यहाँ पर आयोटा क्यूब की भी वैल्यू रख दी दैट इज माइनस आयोटा। तो यहाँ से आयोटा हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज की वो हमने यहाँ पर लिख भी दी दैट इज आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर से हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज -7/√2 आयोटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि इसे और भी सिंपल कर सके। देखिएगा जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो हमारे पास यहाँ आ गया ऊपर -7√2 आयोटा अपॉन √2 into √2 दैट इज 2। तो हमारे पास आ गया -7√2 आयोटा अपॉन 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 और आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाती है।